पहले मरहले के तहत पुलवामा की 4 नशस्तों में भी इंतखाबात होने वाले हैं। तो इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो पुलवामा में भी जो सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर है, कैंडिडेट इस वक्त जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। हमारे साथ एक खातून है जो कि वाहिद खातून है इस राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इंतखाबात लड़ रही है, डेजी रैना जी। तो इनसे बात करेंगे कि क्या क्या मुद्दे लेकर ये लोगों के पास जा रही है। डेजी जी, हमें बताइए कि आप वाहिद खातून हैं इस वक्त जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इंतखाबात लड़ रही है, तो क्या आपने पाया, क्या मुद्दे हैं इस वक्त लोगों को? देखिए, मैं मजबूर हो गई ये इलेक्शन लड़ने के लिए। लास्ट पीक में मुझे लोगों ने तंग किया, यूथ ने तंग किया, जिन यूथ की मैं आवाज़ हमेशा उठाती हूँ, जिस यूथ के लिए मैंने हमेशा लड़ाइयाँ की है, हर एक डिपार्टमेंट के साथ लड़ाइयाँ की है और यूथ को मैंने छुड़वाया हर जगह। जो निर्दोष यूथ था, जिसकी कोई गलती ही नहीं थी, उसके लिए मैं मजबूर हो गई। यूथ ने कहा मैडम आप खुद ही आ जाओ ना। वो मुझे ऐसे रोज़ ही बोलते थे मैडम एक दिन का सीएम बनो ना। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, देखते आगे क्या होगा। एक मामूली सरपंच आपका काम करवाएगा, लेकिन आगे देखी जाएगी। अगर ईश्वर ने चाहा होगा कश्मीर को ठीक करना तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं मजबूर हो गई ये इलेक्शन लड़ने के लिए। डेजी जी, आज के दौर में हमने देखा कि ख़वातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही है, लेकिन अगर हम देखें कि अगर इंतखाबात इस वक्त है, आप वाहिद खातून हैं इस वक्त इंतखाबात के मैदान में, क्या आपको लगता है क्या अभी भी यहाँ अवेयरनेस की ज़रूरत है खातून? यहाँ पे खातून के लिए तो बहुत ज़रूरी है। खातून बेचारी तो 10वीं पास करके ही गांव से बाहर नहीं निकलती है, उनको तो एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लड़कियां बेचारी वो बाहर घर से बाहर ही नहीं निकलती है, क्योंकि उनको बोला जाता है बाहर हालात ख़राब है, बाहर कहाँ निकलोगे। वही दबाव, वही कुछ कि अब लड़कियाँ बाहर नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकलेगी बाहर, जब हर जगह लेडीज़ काम कर रही है। मैं भी एक लेडी हूँ, मैं भी बाहर आई हूँ उन्हीं बहनों के लिए कि मैं उन बहनों की आवाज़ आगे तक पहुँचाऊँगी। आप एक कश्मीरी पंडित खातून है, तो यहाँ से माइग्रेशन भी आपने की है। कब से आप यहाँ की सियासी सरगर्मियों में है और क्या लगता है आपको, क्या मसाइल है? आज आप यहाँ पुलवामा के राजपुरा के कंडी इलाकों में आई हूँ, क्या मसाइल आपने पाए? देखो, यहाँ तो मसाइल ही मसाइल है। यहाँ कौन सी चीज़ ठीक है। मैं 2020 से यहाँ पे काम कर रही हूँ पुलवामा में। एक छोटे से गांव की सरपंच थी, लेकिन वहाँ के लोग ही आपको बता सकते हैं कि मैंने क्या किया उस एरिया में। उसी एरिया में नहीं, बारामूला, सोपोर, शुपियान, जौनापुर, अनंतनाग, कुलगाम, ये सारे, या बाग संगरवनी ऊपर जाती हूँ, यहीं से जाती थी उन लोगों के काम करने के लिए जिनको बिजली बिल लाखों लाखों में आते थे। वो गरीब मेरे पास आता था, और जिस गरीब को बेचारे को पैसे लिया जाता था नौकरी के नाम पर, वो गरीब मेरे पास आ रहा था। तो उन्हीं गरीबों की आवाज़ है एक। और मैंने यहाँ मसाइल तो बहुत देखे। बिजली का बिल ही इतना आता है, क्या यहाँ सोलर लाइट्स नहीं पॉसिबल थी? अगर हर एक घर के छत पे एक सोलर लाइट होती, बिजली का बिल बच जाता। जबकि हम ही पानी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ही पावर बाहर दे रहे हैं, और हमें ही बिजली बिल इतना देना पड़ता है। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है बिजली, और यहाँ कुछ भी नहीं है। ये 300 यूनिट के वादे बड़े बड़े ये यहाँ पर सियासतदान बोलते हैं, लेकिन आगे कुछ होता ही नहीं है। क्या एक एक घर पर ये नहीं होना चाहता सोलर लाइट? ये गरीब की आवाज़ है, यूथ की आवाज़ है। हम खुद अपनी आवाज़ असेंबली तक पहुँचाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने। तो ये थी डेजी रैना जी, जो इस वक्त राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से वाहिद खातून है जो कि इंतखाबात लड़ रही है। इनका यही कहना है कि नौजवानों के रोज़गार, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। साथ साथ जो मसाइल है, ख़ासकर कंडी इलाकों के जो बिजली के हवाले से कोई मसाइल है, उनकी बात के लिए ये सामने आई है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, ठुक्कुरपोरा, पुलवामा।